पी को जब मैंने ज़िम्मेदारी संभाली और हम देखते थे तो नए मोटरवेज़ भी बन रहे हैं, नए हाईवेज़ बन रहे हैं, लेकिन एक तो रिक्रूटमेंट का अमल जो है वो आगे नहीं बढ़ सका था। नंबर 2 कि इनको जो वसाइल देने थे, क्योंकि पेट्रोलिंग करते हैं तो इनको गाड़ियाँ चाहिए, उनको कैमरे चाहिए, बाकी फैसिलिटीज़ चाहिए जो कि नहीं थी। और अभी जो हमने फ़ैसला किया, एक जो मैचिंग ग्रांट के हवाले से आपको आईजी साहब ने बात की, इस वक्त जब हम आए तो तब ये फ़ैसला हुआ कि एनएचएमपी के लिए जो सड़क के ऊपर फ़ाइन वगैरह होते हैं उसका 50% एनएचए को और 50% एनएचएमपी को जाएगा। मतलब ये कि मोटरवे पुलिस के पास जब वो अपना रेवेन्यू उनके पास आएगा तो अपने कारकर्दगी को बेहतर भी कर सकते हैं, वसाइल भी दे सकते हैं। दफ़ा हुआ जो कि बहुत पहले होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा, मैं चंद मोटरवेज़ की आपको मिसाल दूं कि लाहौर अब्दुल हकीम, मुल्तान सक्कर, गोजरा शोरकोट, फिर उसके बाद हज़ारा हवेलिया ताकोट, फिर जो हमारा आगे तक मोटरवे बना वो स्वात मोटरवे, ये तमाम मोटरवे पुलिस ने टेक ओवर किए। और ये भी बताना ज़रूरी है कि कोई जब मोटरवेज़ बन रहे थे तो इनके लिए न तो इनकी रिक्रूटमेंट के लिए और न इनको वसाइल देने के लिए जो वहाँ पे मोटरवे पुलिस अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे, इसके लिए कोई काम हुआ था। इस वक्त 609 हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर, जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर इस दौर में न सिर्फ भर्ती हुए बल्कि पासिंग आउट भी उनका हो गया, और तकरीबन 1200 जो है मज़ीद अमल इस वक्त जारी है। दूसरा जो बड़ा फ़ैसला हुआ है वो फ़ैसला ये कि जब अभी मोटरवेज़ हम बनाएंगे, और मैं मिसाल देता चलूँ हैदराबाद सक्कर का, कि हमने मोटरवे पुलिस की ज़रूरियात को PC1 का हिस्सा बना लिया। मतलब ये कि जब सड़कें बने, मोटरवेज़ बने, तो हमें बाद में ना सोचना पड़े कि अब इनके लिए मोटरवे पुलिस भी चाहिए, पेट्रोलिंग भी होगी, उनके लिए वसाइल भी चाहिए। तो ये लिहाजा ये फ़ैसला हमने पहली जब सड़क बनाएंगे तो प्लानिंग का हिस्सा रख दिया। तो इंशाअल्लाह आगे ये मज़ीद बेहतर आपको कारकर्दगी नज़र आएगी, और हमने ऐसे इदारे को, पूरी कौम की इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब देखते हैं कि कभी भी फोक वगैरह की मौजूदा सूरत हाल की मैं बात करता चलूँ कि NHMP क्या, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे मीडिया पे हो, और चाहे इनका हम सफ़र ऐप जो हमने लॉन्च किया, हर मरहले, हर लम्हा पूरी कौम को आगाह करते रहे कि रोड की सिचुएशन क्या है, मौसम की हालत क्या है, आप सफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन जब भी मोटरवे बंद करने की हिदायत जारी होती है तो जारी सी बात है कि चंद लोग उसको मतलब जब सड़क पे खड़े होते हैं, सफ़र नहीं करते, तो वो माइंड भी कर जाते हैं। लेकिन ये हमारी, आपकी, सबकी हिफाजत के लिए ये फ़ैसले होते हैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए होगा। और मैंने IG साहब को कहा कि, और एक और चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर 2019 तक कोई रोड सेफ्टी पॉलिसी नहीं थी, ये आपको पता भी नहीं होगा कि कोई रोड सेफ्टी पॉलिसी पाकिस्तान की थी ही नहीं। तो ये पहली पॉलिसी भी हमने बनाई। जब पॉलिसी बनाई तो उसके साथ कुछ एक्शंस है जो कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर, उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज जो है सेक्रेटरी कम्युनिकेशन के अंडर, वो सूबाई हुकूमतों से राब्ते करते हैं, एक कमेटी बनाई है और उनको हम बताते हैं, क्योंकि हमारा काम तो मोटरवेज के ऊपर पेट्रोलिंग का है और हमने सड़क बना के देनी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सूबाई हुकूमतों का काम है। लिहाजा सेक्रेटरी कम्युनिकेशन ने तमाम सूबों के जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीज हैं उनसे एक कमेटी बनाई और रोड सेफ्टी पॉलिसी बन गई, एक्शंस बताए गए और उन एक्शंस के ऊपर अमल होगा। तो हमारा मकसद ये है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है उसमें हमने कितने रोड एक्सीडेंट कम करने हैं उसकी तरफ हम जाएंगे। तो इसमें पूरी कौम की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और जो रोड सेफ्टी पॉलिसी बनी है, जो मोटरवेज के ऊपर इस वक्त अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप चला रहे हैं, जिस तरह के फर्स्ट एड किट और बाकी जो आप लोगों ने इस वक्त शुरू किया है, ये इक़दामात मैं ये रिकमेंड करूँगा जी साहब कि आप मीडिया को साथ लेके, और पाकिस्तान के अंदर जो ओपिनियन मेकर्स है, जो पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ है, जो शहरी है, और यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को एजुकेट करें और इन सब को मिला के हम एक कैंपेन का आगाज़ कर लें, क्योंकि हमने अपने शहरों की ज़िंदगी को महफूज बनाना है। ये हो गई एक बात। दूसरा ये कि जब हम मोटरवेज़ की बात करते हैं तो ये भी बताना ज़रूरी है कि इस वक्त कौन से नए मंसूबे मौजूदा हुकूमत ने शुरू की। अभी आपको मैं जो ऑफिशियल फिगर्स दूंगा तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को हैरानगी भी होगी, और हैरानगी इस क्योंकि न तो इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट हुई, ना हमारे कोई इश्तिहार चले, लेकिन हमारे पहले 2 साल जो मुकम्मल हो गए, जो हमने रोड मंजूर किए हैं,
या इस वक्त हमने उसका इफ्तिताह किया है या इस साल हम ग्राउंड पे उसको शुरू करेंगे। तो हमारे पहले 26 महीने की जो सड़कें हैं वो टोटल बन जाती है 6147 किलोमीटर, जो हम नए सड़कों का और मोटरवेज का इजाफा करने जा रहे हैं। 6147 किलोमीटर जो पिछले 5 साल में हाईवेज और मोटरवेज का आगाज हुआ था, एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा, जो मंजूर हुए थे और आगाज हुआ वो 2000 किलोमीटर था। मतलब ये कि पहले 26 महीने में 4147 किलोमीटर ज़्यादा सड़कों की मंजूरी या उसका ग्राउंड पे इफ्तिताह या उसका इस साल इफ्तिताह होगा। तो एक तो 6147 किलोमीटर और दूसरी तरफ 2000 किलोमीटर। दूसरी बात कि जो एग्जीक्यूशन हमने पहले 2 साल में किए, मतलब ये कि सड़क बन रही है, उसकी आपने कितना काम करते हुए उसको कंप्लीट किया, तो वो टोटल बनता है 60% ज़्यादा बनता है। और हमारे दौर में 1600 किलोमीटर जो है वो एग्जीक्यूशन हुई। मैं आपको ऑफिशियल फिगर दे रहा हूँ। अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जो हमने बड़े मंसूबे उन्होंने शुरू किए, एक ये कि आपको पता होगा कि वेस्टर्न रूट जो हमारा मगरबी रूट है उसकी बात होती थी हमेशा, लेकिन वो एक ख्वाब था। अब वो ख्वाब हकीकत में बदलना था, क्योंकि पसमानदा इलाकों को तरक्की देनी थी। सीपैक हम बात करते हैं, गेम चेंजर है, बिल्कुल गेम चेंजर है। सीपैक से मईशत मजबूत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आपकी सनतें चलेगी, आपकी एक्सेस होगी इंडस्ट्रीज तक और मार्केट तक। तो उसके लिए मगरबी रूट का आगाज़ हमने कर दिया। पहला जोब कुछ लाख का मौजूदा दौर में आगाज़ हो गया। खुशदार बसीमा बलूचिस्तान की अहम तरीन शाहराह और जो कि सीपैक का मगरबी रूट भी बन जाता है। खुशदार बसीमा का भी हमने 2-3 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके ग्राउंड ब्रेकिंग की थी और इस वक्त 60% उसके ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है। फिर तीसरा हमारा M8 होशाब अवारान मनसूबे का भी आगाज़ हो गया M8 का। फिर हमारा रटोडेरो शिकारपुर जो सड़क है उसका भी इफ्तिताह हो गया। इसके साथ साथ हमारा इस वक्त जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ है, जो नए मंसूबे हमने शुरू किए थे, उसमें दरादम खैर वाला मंसूबा इंशाल्लाह महीने 1.5 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और इस महीने जो हम प्रोजेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे या इस साल करेंगे, तो मैं आपके सामने वो रखता हूँ। इस महीने इंशाल्लाह हम आगाज़ करेंगे हमारा क्वेटा बाईपास। क्वेटा में जो भी आप लोग जानते हैं कि क्वेटा के किसी से भी आप पूछ ले तो उनके लिए सबसे अहम तरीन शाहराह जो है इस वक्त और ज़रूरत जो है तो वो क्वेटा बाईपास है। इसका इंशाल्लाह हम इसी महीने आगाज़ करेंगे। फिर डेरा मुराद जमाली बाईपास, वो एक अहम शाहराह है और ये सारे प्रोजेक्ट बिलियंस के हैं, तो उसका भी हम इंशाल्लाह इस महीने आगाज़ करेंगे। फिर हमारा जो आगे प्रोजेक्ट हम करेंगे वो इन्हीं दिनों के बाद, इसके बाद, और अब मैं 3 महीने के प्रोजेक्ट्स का आपको बताऊं कि हमारा नकुंडी मशकिल जो है इसका हम इंशाल्लाह इन 3 महीनों के अंदर करेंगे। जलजाओ बेला, इसका हम इंशाल्लाह 82 किलोमीटर का ये बनता है, तो इसका भी इंशाल्लाह हम इन 3 महीने के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। ज़ियारत मोड़ कीच का और हरनाई 107 किलोमीटर की ये सड़क बनती है, इसका हम इंशाल्लाह इन 3 महीनों के अंदर करेंगे। हरनाई संजावी रोड जो है इंशाल्लाह उसका भी इन 3 महीनों के अंदर हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। फिर चतराल मस्तून शंदूर जो शाहराह है, सीपैक में भी हमने इनको शामिल कर दिया और अभी JWG की जो मीटिंग हुई थी ये चतराल चकदरा और चतराल से गिरगित बल्दिस्तान, तो इंशाल्लाह ये भी हमारी चाह रहे, तो ये इसका भी इन 3 महीनों में आगाज़ हो जाएगा। फिर हमारा शिकारपुर राजनपुर, क्योंकि एक रटोटेरो शिकारपुर का तो आगाज़ हो गया और शिकारपुर राजनपुर, इसका भी इंशाल्लाह इन 3 महीनों के अंदर हम आगाज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमारे जो आगे मंसूबे आ रहे, क्योंकि लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको बड़े बड़े मंसूबे बता दूं कि इंशाल्लाह 3 महीने बाद, क्योंकि हमारा प्लानिंग कमीशन से परसों सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई थी, तो हैदराबाद सक्कर वाले जो इशूज़ आ रहे हैं, हमने तो ऑलरेडी EOI फ्लोट किया था, लेकिन जो इशूज़ आ रहे हैं उनको एड्रेस करके अप्रैल से या अप्रैल के बाद से हम इंशाल्लाह एक बड़ा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा मौजूदा हुकूमत का, हैदराबाद सक्कर मोटरवे 300 किलोमीटर की मोटरवे, इंशाल्लाह इसकी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। फिर जो लोग भी GT रोड पे सफ़र करते हैं और आप उनसे पूछे मोटरवे आपका इस्लामाबाद से तो लाहौर जाता है, फिर आगे निकल जाता है, लेकिन जो मैं आपका GT रोड के इलाके हैं वो तमाम के तमाम मोटरवे से महरूम रह चुके हैं, लिहाजा ज़रूरी था कि वहाँ पे भी हम मोटरवे के ऊपर काम करें। तो अब हमने सेक्रेटरी साहब ने और पूरी टीम ने, NHA ने जो डिसीजन लिया है कि हम पहले, क्योंकि हमने बनाया था सियालकोट से कारिया
कारिया से रावलपिंडी, तो हम पहला सेक्शन अभी इंशाल्लाह 3 महीनों के बाद उठा लेंगे, सियालकोट कारिया वाला, और फिर उसके बाद कारिया से रावलपिंडी तक इस मोटरवे को लेके आएंगे। तो ये भी बहुत अहम तरीन शाहरा है। किसी से भी पूछे साउथ पंजाब के जो लोग हैं वो आपको 2-3 शाहराओं का ज़रूर जिक्र करेंगे। नंबर 1 कि आपका बलकसर म्यावाली, म्यावाली से फिर आप मुजफ्फरगढ़ और डीए खान, डीजी खान, जिनसे भी आप पूछे पंजाब के अंदर वो ये कहेंगे कि ये कोई कातिल रोड कहता है, कोई खूनी सड़क कहते हैं। तो ये अहम तरीन शाहरा है। इंशाल्लाह बलकसर म्यावाली प्रोजेक्ट को भी हम 3 महीने, क्योंकि हमारा प्रोसेस आप ये देख लीजिएगा कि